दोस्तों आप देख रहे हैं टेक्निकल सागर यूट्यूब चैनल और आज मैं बात करूंगा कैशे मेमोरी के बारे में और आज मैं आपको बताऊंगा कि आखिरकार मैं कौन सा माइक्रोफोन यूज़ करता हूं। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं सर आप हमें बताइए आप कौन सा माइक्रोफोन यूज़ करते हैं, कितने हज़ार रुपये का आता है, आपके कॉलर में एक माइक लगा रहता है, उसके बारे में हमें थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दीजिए। तो वही बताने वाला हूँ मैं आपको। सबसे पहले कैशे मेमोरी के बारे में बात कर लेते हैं। कैशे मेमोरी, कैचे मेमोरी, जो भी बोल सकते हैं आप, उसे कैसे काम करती है। देखिए आपके रैम को ही एड करती है और रैम का ही एक पार्ट होता है। जैसे मान के चलिए आप कंप्यूटर में एक फोल्डर बार बार खोलते हैं, एक इंसान कंप्यूटर में एक फोल्डर को बार बार खोलता है तो कंप्यूटर को पता चल जाता है कि ये इंसान इस फोल्डर को बार बार खोलता है। ऐसे में वो कुछ जो पाथ होता है उस फोल्डर का, उसको वो सेव करके रख लेता है कि इन केस अगर फ्यूचर में वो इंसान दोबारा उस फोल्डर को खोले तो ज़्यादा टाइम ना लगे। जब कंप्यूटर किसी भी चीज़ की शुरुआत करता है, किसी नए सॉफ्टवेयर को ओपन करता है, तो उसमें वो टाइम लेता है। लेकिन अगर एक सॉफ्टवेयर को आप दिन में बार बार खोलते हैं तो वो सॉफ्टवेयर यूज टू हो जाता है। इंसानी जीवन में भी ऐसा ही होता है। जब आप कुछ चीज़ पहली बार करते हैं तो आपको तकलीफ होती है, परेशानी होती है, लेकिन आप जैसे यूज टू हो जाते हो आपके लिए वो चीज़ें आसान हो जाती हैं। ऐसे कंप्यूटर्स के साथ होता है दोस्तों। आप अगर फोटोशॉप डेली इस्तेमाल करते हो तो फोटोशॉप का पाथ, उसके सारे सेटिंग्स वगैरह सेव हो जाती है, तो आप उसको दोबारा ओपन करोगे तो ईजिली ओपन हो जाता है। ऐसा ही केस दोस्तों ब्राउज़र के साथ भी होता है। ब्राउज़र में भी कैशे मेमोरी होती है। जैसे मान के चलिए आप हर घंटे में या हर रोज़ फेसबुक खोलते हो, तो फेसबुक में कई चीज़ें ऐसी हैं जो जितनी भी बार भी आप खोलो वो सेम रहती है। जैसे फेसबुक का लोगो, अब आज मैंने फेसबुक खोला है और आज से 5 दिन बाद अगर मैं फेसबुक खोलूँगा तो क्या फेसबुक का लोगो चेंज हो जाएगा? नहीं चेंज होगा। ये बात ब्राउज़र जानता है, कंप्यूटर जानता है, तो इसीलिए वो बार बार फेसबुक का लोगो जो है नहीं करता है लोड, एक बार लोड करके रख देता है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप फेसबुक खोलते हैं दोस्तों, तो वो फेसबुक का लोगो इंटरनेट से लोड ना करके आपके ही कंप्यूटर से लोड करके आपको दे देता है। इससे क्या होता है, टाइम बचता है, रिसोर्सेज कम लगते हैं, इंटरनेट की जो क्या बोलते हैं स्पीड ही नहीं इफेक्ट होती है, आपका डाटा ज़्यादा वेस्ट नहीं होता है। अब बार बार उसको लोड करने से फ़ायदा है क्या, जब चीज़ एक ही चीज़ रहने वाली है। तो ऐसे ही ये काम करता है। अब जो कंप्यूटर में प्रोसेसेस होते हैं, सॉफ्टवेयर चलते हैं, उसमें जो रैम को ऐड करने के लिए कैशे होते हैं वो L1 होता है, L2 होता है, L3 कैशे होते हैं। इनको तीन जगहों पर डिवाइड किया गया है। जो L1 कैशे होता है वो आपके CPU के साथ जुड़ा होता है और जो L2 होता है वो CPU के साथ जुड़ा हो सकता है, CPU चिप के साथ, या नहीं भी हो सकता है। और जो L3 होता है वो CPU के साथ जुड़ा हुआ नहीं होता है। बेसिकली जो L1 और L2 होते हैं वो आपके CPU को ऐड करते हैं फास्ट परफॉर्म करने के लिए, और जो L3 होता है वो L2 को और L1 को सपोर्ट करता है। तो इनडायरेक्टली जो L3 होता है वो आपके डायरेक्ट CPU को ऐड करता है और डायरेक्टली L1 L2 आपके करते हैं ऐड। ठीक है, क्या L1 L2 मेन होते हैं और L3 L1 और L2 को सपोर्ट करता है, और ये सब मिला के CPU को सपोर्ट करते हैं, और ऐसे ही कैशे मेमोरी काम करती है। तो दोस्तों अब मैं बताने वाला हूँ मैं कौन सा माइक यूज़ करता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं कॉलर में मैं एक माइक लगाता हूँ दोस्तों। ये एक ज़्यादा महंगा माइक नहीं है। जो लोग बोलते हैं 3000 का है, 4000 का है, कौन सा माइक है, बिल्कुल सस्ता माइक है। देखिए अगर आपको ऐसा माइक चाहिए तो मैं बताता हूँ कैसे बनाना है आपको। सबसे पहले 60 रुपये का एक सस्ता सा हेडफोन ले लो, ईयरफोन बेसिकली, हाँ ईयरफोन ले लो। उसके साथ आपने देखा होगा एक माइक होता है, इसके ऊपर हेडफोन्स होते हैं, तो ये वही चीज़ है। तो मैंने क्या किया है, जो ऊपर के जो हेडफोन है उनको काट दिया है और नीचे का सिर्फ बोलने वाला जो माइक्रोफोन है वो रखा हुआ है, उसमें एक क्लिप लगा दिया है बस, और इसको अपने फ़ोन में लगा देता हूँ और चीज़ें रिकॉर्ड करता हूँ तो डायरेक्ट यहाँ से रिकॉर्ड होती है आवाज़, फालतू आवाज़ साइड की नहीं आती है। इसका मैं लाइव डेमो में आपको दे देता हूँ। वैसे तो मैं अपने सेटअप की वीडियो बनाने वाला था, लेकिन मेरा सेटअप इतना कुछ खास नहीं है। पहले मेरे पास DSLR नहीं हुआ करता था, मैं फ़ोन से ही बनाता था वीडियो। अभी ये जो बन रही है वीडियो, ये मेरे सैमसंग गैलेक्सी J7 के फ्रंट कैमरा से बन रही है दोस्तों। DSLR अभी इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। मेरे पास वायरलेस माइक्रोफोन भी है, वो भी मैं इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। अभी बहुत ही बेसिक सी चीज़ें इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो दोस्तों मैं ये माइक्रोफोन अभी निकालने वाला हूँ और आपको दिखाऊंगा कि इसके बिना कैसे आवाज़ आती है। अगर मैं ये वाला माइक्रोफोन अगर मैं यूज़ ना करूँ तो इसके बिना कैसे आवाज़ आती है। तो अभी जो आपको आवाज़ आ रही है ये बिना माइक्रोफोन की आ रही है। देख सकते हैं आप, मैंने अपना माइक्रोफोन निकाल दिया, इसमें क्लिप लगाई हुई है और वही है हेडफोन की चीज़ है। अगर आप देख सकते हो तो बहुत ही अजीब सी लगती है, लेकिन लोग सोचते हैं कोई प्रोफेशनल माइक्रोफोन है। तो जैसी अभी आवाज़ आ रही है बिना माइक के ऐसे आएगी और माइक लगाने के बाद ऐसे आएगी, तो बहुत फ़र्क पड़ता है। अब कई बार क्या होता है, मैं बहुत पीछे चला जाता हूँ, उसके बाद भी साफ आवाज़ आती रहती है। दोस्तों ये वाला जो माइक है मैं अपने दूसरे फ़ोन में कनेक्ट कर देता हूँ, उसको पॉकेट में डाल देता हूँ, तो मैं वीडियो अलग रिकॉर्ड करता हूँ और ऑडियो अलग रिकॉर्ड करता हूँ। इससे ये होता है कि अगर कैमरा मेरा यहाँ रखा है और यहाँ से 200 किलोमीटर भी दूर चला जाऊँगा, 200 मीटर भी दूर चला जाऊँगा, तो मेरी आवाज़ साफ रिकॉर्ड होगी, क्योंकि मेरी आवाज़ तो वहीं से रिकॉर्ड हो रही है ना। उसको बाद में मैं अपने वीडियो के साथ सिंक्रोनाइज़ कर देता हूँ, मिला देता हूँ, तो परफेक्ट आवाज़ आती है। ये टेक्निक है छोटी छोटी जो आपको जाननी चाहिए अगर आप एक यूट्यूबर हैं तो। वैसे यूट्यूबर्स के लिए अगर आप कोई टिप्स चाहते हैं यूट्यूब के लिए, क्योंकि मैं अभी इतना नया हूँ, मैं इतना पुराना यूट्यूबर नहीं हूँ, लेकिन फिर भी अगर आप मुझसे कुछ सीखना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखिए। मैं यूट्यूब की टिप्स भी आपको बताऊँगा, कैसे चैनल ग्रो करना है, कैसे करना है। तो दोस्तों अब इसको माइक को लगा देता हूँ, हाँ, क्योंकि हवा चल रही है और मैं नहीं चाहता कि मेरी आवाज़ ख़राब रिकॉर्ड हो, तो इसलिए माइक्रोफोन मैंने यहाँ लगा लिया है। तो दोस्तों अगर आप नए हैं
तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।